अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्रेश लॉन्चर में खुशामदीद। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है कैश बुक के हवाले से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्कआउट आप कर रहे हैं। तो यह है कि एक तो वर्कआउट करने में कन्फ्यूजन काफ़ी है, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट्स आ जाएं तो उसको एक प्रॉपर मेंटेनिंग भी चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही आप इसमें फिटिंग करते हैं तो इसमें कोई वॉचर क्रिएट नहीं होता है। तो अब फिर करना ही होगा आपको कि वही चीज़ आप वहीं पर ही उसी में फीडिंग करें, और बस उसको आप प्रिंट आउट नहीं कर सकते, किसी को आप ईमेल नहीं कर सकते। तो उसमें बहुत सारी पॉइंट्स थे। तो बहरहाल एक कंपनी के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था, तो सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूं। अगर आप सबके लिए अगर फ़ायदेमंद है ये, तो मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस और सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप सबका वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, पर्टिकुलर मैं आपको एक एक हेड का समझाऊंगा। जैसे ये दो कॉलम्स बने हुए सामने, ये किस चीज़ पे काम आएंगे, और इसी तरह ये जो रिपोर्ट्स हैं जो कि तकरीबन है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का भी अलग अलग यूजेज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अब इसके अंदर आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो कि काफ़ी मैंने साइज़ में इसको अकाउंट ओपनिंग काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, बिग साइज़ है, ठीक है। इसी तरह ये आईडी ऑटोमेटिक उठेगी, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बैंक कौन सा है, यूबीएल बैंक है, ठीक है। और ये नेचर ऑफ अकाउंट है, मतलब आप इसको क्या बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट की एंट्री करूँ या किसी बंदे की एंट्री करूँ, तो आया कि वो क्लाइंट होगा या तो फिर वो वेंडर होगा। तो बहरहाल अभी सबसे पहले तो यूबीएल बैंक अकाउंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है, ये आप इसका अकाउंट नंबर दे सकते हैं कि बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो। बाज़ औक़ात आप मैनुअल चेक की पोस्टिंग के लिए कर रहे होते हैं, तो उसमें ये है कि आपके पास अकाउंट नंबर सामने होगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ अकाउंट है बैंक, ठीक है। अब इसमें देखें, एक्सपेंस भी है, प्रॉफिट, वेंडर, क्लाइंट, बैंक, ठीक है। और एड्रेस आपका जो भी हो बैंक का, वो आप इसमें इंटर कर दें, ठीक है। टोटल देखें, ये 8 रिकॉर्ड हैं, टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब दूसरा मीज़ान बैंक है, थर्ड वन है खालिद हसन, जो कि वेंडर हैं जिनसे हम चीज़ें परचेज करते हैं, एंड फोर्थ पे है यावर अली सईद, यहाँ पे लिखा हुआ क्लाइंट, ठीक है। आप इसको यहाँ से इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम जाते हैं कैश इन हैंड, इसको भी हमें बैंक ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात चेक्स होते हैं जो पोस्ट डेटेड के होते हैं, और आपके पास कुछ कैश अमाउंट होता है जो कि आपको सडनली यूज़ करना पड़ता है। तो ये कैश इन हैंड आप समझ लें एक तरह से आपके दराज में रखा हुआ बैंक है, ठीक है, जो इंस्टेंटली आपको फ़ौरन इससे आप चीज़ें पिक कर सकते हैं। 6 पे है प्रॉफिट और 7 पे है ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। इस अकाउंट ओपनिंग का तो तारुफ हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आ जाते हैं क्रिएट वाउचर, ठीक है। अब देखें, आईडी पे न्यू है, इस बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। डेट का कॉलम एक ये आ रहा है और एक एडजस्ट डेट है। अब इन दो कॉलम का डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी क्लाइंट ने आपको चेक दिया, अब बार आप रिसीविंग तो आज की डेट की कर रहे हैं, लेकिन वो पोस्ट होगा बैंक के अंदर, उस जाहिर सी बात है नेक्स्ट डे पे। तो ये एडजस्टमेंट डेट जो है, एडजस्ट डेट का कॉलम इस वजह से मैंने रखा है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जांपल 19 जुलाई 21, ठीक है, 19 जुलाई 21। अब ये हमारे पास कैश है,
ठीक है। अब ये स्टेटस है, स्टेटस का मतलब क्लियर और अनक्लियर्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ये फ़िल्टर रिपोर्ट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब देखिए कैश अमाउंट था तो जाहिर सी बात है क्लियर ही होगा ये। ठीक है, अब वाउचर की नेचर क्या है, अब आप देखें कि ये क्या चीज़ है। आया आपने एक क्लाइंट से पेमेंट ली है, क्या करा है, बहरहाल वो इसमें आ जाएगा। अगर आपने वाकई में क्लाइंट से पेमेंट ली है तो रिसीविंग वाउचर, और आप आ जाएं फिर नीचे वाले कॉलम में। ठीक है, अब देखें आप किस से पेमेंट ली है। खालिद हसन जो थे हमारे वेंडर थे, हुज़ैफा हैं, फिर उसके बाद यावर अली सईद है। ठीक है, हम क्लिक करते हैं, और कैश इन हैंड को लेते हैं पहले। ठीक है, कैश इन हैंड में 12,500 रुपये आए हमारे पास यावर अली सईद से। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे कॉलम आ रहा है और एक यहाँ पे कॉलम आ रहा है। ठीक है, ये रॉन्ग एंट्री इस वजह से दे रहा है कि अभी अब मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया है, मतलब जैसे ही मैं F9 दबा के प्रेस करूँगा तो ये करेक्ट एंट्री आ गई। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि हाथ के हाथ आपकी चीज़ को मतलब पता चल जाएगा कि मैंने वाउचर गलत फीड तो नहीं कर दिया। अब देखें मैंने यहाँ पे 12,501 प्रेस किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं मिसिंग करी है अमाउंट डालने में, या डेबिट साइड को आपने प्लस कर दिया या तो क्रेडिट साइड को प्लस कर दिया, तो इस वजह से ये माइनस में आ गया, तो ये रॉन्ग एंट्री शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से सही कर लेते हैं। जैसे हमने F9 प्रेस किया ये करेक्ट एंट्री आ गई। अच्छा, अब आ जाए हम नरिशमेंट में। ये नरिशमेंट हर जगह आपकी शो होगी, तो आपको बहुत एहतियात से इसको इंटर करना है। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम यावर सही। ठीक है, अब इसमें हम एंट्री भी कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये सब चीज़ें तो बन गई, अब इसको हमें एक मतलब पेपर वर्क की फॉर्म में देना है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, जैसे हम प्रिंट करेंगे वाउचर तो ये आईडी मांग रहा है, प्रेस प्लीज इंटर आईडी। ठीक है, ये 23 है तो इसको 23 हमने प्रेस किया, अब इंटर करना है हमें तो ये डिस्प्ले आ जाएगा। ठीक है, और अब जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये देखें बड़ा एक प्रॉपर वाउचर क्रिएट हो गया। वाउचर नंबर ये हो गया जो कि आपके फाइल में लग जाएगा, चेक नंबर या जो भी है, क्योंकि कैश था तो इसमें हमने आगे कैश लिख दिया। डेट है तो 19 जुलाई, एडजस्टमेंट डेट भी यही आ जाएगी। कैश इन हैंड 12,500 एंड यावर सईद क्रेडिट हो गए 12,500। अब अमाउंट इन वर्ड्स भी आ रहा है इसमें, आप ये देखें ₹12,500 ओनली। ठीक है, करेक्ट एंट्री है। इशूड बाय मतलब जो काउंटर पे बंदा बैठेगा उसने वाउचर बनाया, वो वाउचर बनाए, कैश अपने पास रखे, अकाउंटेंट को जाके रिसीव कराए और फिर डायरेक्टर साहब इस पर अपने सिग्नेचर करके इस वाउचर को कंप्लीट कर दें, फिर जाके आप इसको फाइल में लगा दें। ठीक है, ये वाउचर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन उम्मीदें नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये क्रिएट तो कर दिया है, अब इसकी रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। तो अब आ जाएं, आप देखें ये कैश इन हैंड भी एक बैंक बनाया था हमने, तो अब समरी है आप देख रहे हैं और बैंक रिपोर्ट है। ठीक है, अब बैंक समरी पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप अभी तो फिलहाल ये सामने आपको कैश इन हैंड सिर्फ एक बैंक दिख रहा है, अगर आप इसमें काफ़ी ज़्यादा बैंक्स ओपन करते हैं तो इस रिपोर्ट के डिस्प्ले में सब चीज़ें आ रही होंगी। देखें ये 12,500 है। अब इसमें मैंने बहुत एहतियात से एक फ़िल्टर लगाया है जो कि आपके लिए आगे बड़ा काम आएगा। देखिए अभी तो सिंगल एंट्री है तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से इसको आँख बंद करके फीडिंग करते रहेंगे।
लेकिन जब ये पर्टिकुलर बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो 7-8 बैंक हो जाएंगे, कैश इन हैंड चल रहा होगा, बाज़ औक़ात बॉस बुला के पूछते हैं भाई क्या बैलेंस आ रहा है, तो आप यहाँ पर आके कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि मेरे पास कितना बैलेंस है, आया कि कोई चेक इन प्रोसेस तो नहीं है जो मैं अगर इशू कर दूँ तो बैंक इनसफिशेंट कह के मेरा चेक रिटर्न कर दे, जिससे कंपनी की भी बड़ी बदनामी होती है। सीधी बात तो यही है। तो इस चीज़ को बड़ा मैंने फॉलो किया है, जो कि मैं आपसे डिस्कस भी करता हूँ। देखें क्लियर अमाउंट है, ठीक है, और 12,500 यहाँ आ रहा है। ये टोटल समरी का टोटल है 12,500 और क्लियर अमाउंट ये है 12,500, ठीक है। मतलब ये अमाउंट का आप चेक आंख बंद करके इशू कर सकते हैं जिसको भी आपको करना हो। लेकिन बहरहाल ये तो कैश इन हैंड में पड़ा हुआ है, तो बहरहाल ये तो अभी आपको काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी नई वर्किंग पे। देखें ये इतना चैप्टर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं ऐड न्यू वाउचर, ठीक है, क्लिक कर दिया। अब हम आ जाते हैं 19 जुलाई, ठीक है। अब यही सेम एंट्री यहाँ जाएगी। अब इसमें मुझे चेक नंबर देना है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये है रिसीविंग वाउचर। अब हम एंट्री करते हैं मिज़ान बैंक की। यहाँ पे एंट्री कर दी हमने। $13,600, ठीक है, और ये हमने पेमेंट ली है। अब मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में मुज़फ़्फ़र को भी क्लाइंट बनाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुज़फ़्फ़र प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एंट्री करी और इसको F9 प्रेस किया। देखें एंट्री करेक्ट है, सब कुछ ओके है, ठीक है। प्रिंट वाउचर। अब जो आईडी यहाँ पे आ रही है, ये वाली आईडी के बिल्कुल नीचे, वो यहाँ पर आपको टाइप करनी पड़ेगी। 24 आपने प्रेस किया, देखें ये सब कुछ हो गया। रिसीविंग वाउचर आ गया 13,600 और ये आ गया मुज़फ़्फ़र साहब की एंट्री, ठीक है। अब नरिशमेंट में लिखेंगे कि एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम मुज़फ़्फ़र। अमाउंट अगर लाजमी लिखें आप, ताकि रिकनसाइल में बाज़ औक़ात बहुत आसानी मिल जाती है आपको, ठीक है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब सिंपल यूसेज है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आ जाएंगे डिस्प्ले रिपोर्ट समरी में, इसको हम क्लोज करेंगे। इंडेक्स में जाने के बाद दोबारा से बैंक रिपोर्ट समरी की तरफ आते हैं, ठीक है। अब देखें कैश इन हैंड है 12,500, मिज़ान बैंक 13,600 जो कि अनक्लियर्ड में पड़ा हुआ है। कंफर्म आपको ये शो कर रहा है, लेकिन अनक्लियर्ड में पड़ा हुआ है, तो इस वजह से हम इसको इस अमाउंट पे हम चेक इशू नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसका स्टेटस चेंज करूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं कर दूं क्लियर्ड, ठीक है। अब F9 प्रेस किया, इस समरी को हमें फिर से क्लोज करनी पड़ेगी और फिर से हम ओपन करते हैं। तो ये देखें ये क्लियर्ड अमाउंट है, दैट्स मीन कि ये 100% एक्यूरेट रिकनसाइल अमाउंट आपका यहाँ पे आ गया है। आप इसको चेक इशू कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो इस रिपोर्ट का बनाने का मकसद ये था, ठीक है। ये दो रिपोर्ट्स हैं, बैंक समरी और बैंक रिपोर्ट। समरी में हर बैंक का आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, रिपोर्ट के अंदर आपको अलग अलग बैंक की रिपोर्ट मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड पे हमने Ctrl+C कॉपी किया और हम यहाँ पे गए बैंक रिपोर्ट में, ठीक है। काइंडली इंटर नेम,
यहाँ पे कंट्रोल V करा और ओके कर दिया। अब देखें रेफरेंस के साथ RB23 19 जुलाई 2021 ये अमाउंट कैश का था और किससे लिया था भाई, कैश रिसीव फ्रॉम यावर अली सही 12,500। क्लोजिंग बैलेंस हर डेट का यहाँ पर आएगा लाजमी, ठीक है। और ये टोटल आपका बैलेंस आ गया और जो कि आपको दिखने में काफ़ी आसान लग रहा होगा, ठीक है। कंपनी नेम वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप मुझे अपना मेरे ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सब चीज़ें बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब ये तो हो गई 2 कॉलम बिल्कुल ओके की रिपोर्ट पे, ठीक है। अब क्लाइंट आउटस्टैंडिंग, अब क्लाइंट आउटस्टैंडिंग का भी हमें देखना है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को हम क्लोज कर देते हैं ताकि आगे कन्फ्यूजन कुछ ना हो, ठीक है। क्लाइंट आउटस्टैंडिंग समरी, ठीक है। हमने क्लिक किया, इस पर ओके कर दें, ठीक है। अब देखें हमने 2 क्लाइंट्स का अकाउंट ओपन किया था जो कि यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं 13,600 12,500 और दोनों का अमाउंट माइनस में आ रहा है। माइनस में इस वजह से आ रहा है कि अभी तक हमने इससे पेमेंट तो रिसीव कर ली है लेकिन इसकी आगे वर्किंग स्टार्ट नहीं करी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस क्लाइंट से पेमेंट ली है तो इसका कोई वाचर वगैरह क्रिएट नहीं किया है जिसका हमें शो हो रहा हो कि भाई इससे क्या आउटस्टैंडिंग हमें लेनी है। फॉर एग्जांपल इस रिपोर्ट को हम क्लोज करते हैं, वाचर की तरफ आते हैं, ठीक है। और 22 जुलाई, ठीक है। ये इसको आप ऐसे ही छोड़ दें, इसको आप जो है क्लियर कर दें और इसको बना दें आप डेबिट वाचर, ठीक है। डेबिट वाचर जैसे ही इशू होगा तो ये आपकी जो क्लाइंट की समरी है उस पर जाके इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं हुज़ैफ़ा, ठीक है। हुज़ैफ़ा साहब से जो हमने पेमेंट ली थी वो ली थी 13,600 रुपये, ठीक है। और वेंडर हमने बनाया था खालिद हसन को, ठीक है। और ये प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। परचेस XYZ जो भी आपकी प्रोडक्ट हो जो आपने सेल करी है हुज़ैफ़ा साहब को तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको F9 प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा अब प्रिंट वाचर कर दें, जो अमाउंट आ रहा है ये आप देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों कॉलम सेम है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट ही आ गया। अब बताने का मकसद ये है कि ये प्रॉफिट है और एक क्लाइंट की आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी क्लाइंट्स होंगे हमारे वो सब यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब देखें 13,600 हमने वहाँ पे पोस्टिंग करी है इसकी, ठीक है, वो ये आ गई। अगर आपको डिटेल में इस देखना है कि भाई ये हुज़ैफ़ा की क्या वर्किंग हुई है तो अब हम इसको दोबारा से इंडेक्स पे आते हैं और ये रिपोर्ट क्लाइंट वाइज इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। अब ये आपको एक एक चीज़ शो करेगा कि भाई रिसीविंग वाचर मतलब हमने पेमेंट रिसीव करी 13,600 जो कि माइनस में अकाउंट आ रहा था इनका बैलेंस। अब इनके लिए हमने परचेज करी चीज़ें 13,600 रुपये। अब देखें उसके अंदर 2 कॉलम और यूज़ हुए थे इस वाचर में जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। हुज़ैफ़ा की जो एंट्री थी वो सीधी यहाँ पे आ गई। प्रॉफिट क्योंकि उससे लेना देना इंसाफ का नहीं है तो ये 600 रुपये यहाँ आ गए।
खालिद हसन 13,000 यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इन दोनों का मैं आपको उस तरफ दिखाता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आया। ठीक है, अब ये चीज़ तो आप समझ गए। ठीक है, इस रिपोर्ट को भी आप समझ गए कि ये हर क्लाइंट की अलग अलग बनेगी। ठीक है, इसको हटा दिया हमने। अब हम आ जाते हैं दोबारा इंडेक्स पे। ठीक है, खालिद हसन क्योंकि हमारे वेंडर हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो 13,000 मतलब 13,000 की परचेजिंग हमने खालिद हसन से की है, जिसकी पेमेंट हमने अभी नहीं की। ठीक है, और इसी तरह हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये डेट रेंज मांग रहा है। ठीक है, अब डेट रेंज आपको सेलेक्ट करनी है जो आप मिनिमम मतलब मैक्सिमम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको डेट सेट करनी है। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ये। ठीक है, ये प्रॉफिट रिपोर्ट यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रही है, और प्रॉफिट किससे हुआ है ये भी आपको बता रहा है, और किस वॉचर के थ्रू हुआ है ये भी आपको बता रहा है। DV25 मतलब डेबिट वॉचर के थ्रू ये आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये कि उम्मीद है आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखी होगी और आपको एक एक चीज़ समझ में भी आ गई होगी। तो इन फ्यूचर जो भी आपको प्रॉब्लम होती है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से, तो इंशाल्लाह मुझे आप बिल्कुल बताइए, तो मैं आपके एक एक प्रॉब्लम का सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर जो है ये कोई समझ लें कि हर साल इसकी कोई फ़ीस नहीं देनी, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब वन टाइम डाउनलोड है, उसके बाद आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।